आज हम क्या बताने वाले हैं? मिरर फॉर्मूला। क्या बताने वाले हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है वो हम किस मिरर यानी कनकेव मिरर पे बताने वाले हैं। और कनकेव मिरर के कौन से इमेज? रियल इमेज। कौन से इमेज? रियल इमेज। कनकेव मिरर में दोनों इमेज बनते हैं। कौन कौन इमेज बनते हैं? एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज बनता है। बात आया समझ में? तो हम कनकेव मिरर के रियल इमेज के बारे में बताने वाले हैं। उसमें हम प्रूव करने वाले हैं 1/f कैसे बराबर होगा 1/b प्लस 1/u के। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कनकेव मिरर बनाएंगे। तो ये रहे आपके कनकेव मिरर। अब इसमें हम क्या खींचेंगे? एक एक्सिस खींचेंगे। एक्सिस तो आपको पता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सिस कहलाता है। बात आया समझ में? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे आपका क्या है? फोकस दूरी है। और यहाँ पे आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी है। और यहाँ पे मान के चलिए आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ कहाँ? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में आपका कोई क्या रखा हुआ है? इमेज रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ है ना? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहां मान के चलिए ये आपका है n और ये आपका n डैश है और ये आपका क्या है? पोल है। कोई दिक्कत यहां तक में? अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से जब हम रेज डालेंगे इसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर, ये रेज जाएगी, ऐसे जाएगी। कोई दिक्कत? बात आ रहा है समझ में? अब जब ये रे ऐसे जाएगी तो ये जो आपकी ये जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो आपका ये फोकस से होकर के निकलेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम क्या करते हैं? इसके बीच में ये आपका हो गया कौन सा? इंसिडेंट रे। और ये जो आपका ये जो आया ये क्या हो गया? आपका ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कोई दिक्कत? आपको तो पता है ये इंसिडेंट रे है, तो यहां से टकरा के ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो इसको हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है इसलिए हम क्या मान लेते हैं? ho मान लेते हैं। बात आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, अब हम यहां से क्या कर देते हैं? यहां से हम जो है ये एक आपका अभिलंब हो गया। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? तो ये आपका हो गया अभिलंब। अब हम क्या करते हैं? अब आपको पता है ये जो होता है इंसिडेंट एंगल, वो किसके? वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो ये यदि आपका है थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी आपका हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा। बात आया समझ में या नहीं आया समझ में? अब यहां से देखिए, यहां भी एक एंगल है। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं क्या? अल्फा। क्या नाम देते हैं? अल्फा। और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं क्या? बीटा। क्या दे देते हैं? बीटा। और इस एंगल को नाम दे देते हैं हम क्या? गामा। क्या देते हैं? गामा। ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या हो गया? गामा। ये आपका गामा हो गया। कोई दिक्कत? बात को समझे? अब सबका हम नाम देते हैं। ये आपका HO हो गया, ये आपका M हो गया और ये आपका हो गया, मान के चलिए ये N हो गया। तो ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लेना चाहते हैं। तो HO M और ये C हो गया, ये C हो गया, ये M हो गया और ये F हो गया। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? तो अब हम जब चलेंगे किससे? तो ट्रायंगल HO M और किससे? C से। HO M और C से। एक चीज आप समझिए पहले यहां बात को। यहां जो ये आपका इमेज बन रहा है, जब कोई भी मान के चलिए दर्पण से लेकर के अनंत के बीच का यदि इमेज बन रहा है, वहां पे यदि कोई अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
तो वो तो कोई डेफिनेट लेंथ है नहीं, वो तो कोई डेफिनेट लेंथ है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा लगभग वही सेम मान के चलिए। ऑब्जेक्ट का हाइट कहां बनेगा, यहां ये आपके दर्पण के पास भी लगे लगभग बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। मान के चलिए ये बहुत ही दूर है, ये आपका बहुत ही दूर है, ये दर्पण से, ये दर्पण से ये आपका जो है अनंत जो है वो बहुत ही दूर है। तो उसके हाइट क्या होंगे, ये बराबर होंगे लगभग। ये बात आया समझ में। तो ये आपका एक ये सीधा लाइन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो किसी भी तल पे खड़ा ही होगा ना, सीधा लंबवत खड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात आया समझ में। अब जब हम यहां से इसका यदि बात करेंगे, इस ट्रायंगल का हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल का हम बात करेंगे, बात आया समझ में। तो यहां HO इसका हम हाइट दे रखे थे, तो यहां भी HO ही होगा। बात को समझे या नहीं समझे। तो हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल का ऐसे बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत, बात आया समझ में। तो इसको आप मान के चलिए, भले इसको आप HO कर लीजिए, इसको आप दूसरा कोई नाम दे दीजिए। ए नाम कहीं नहीं दे रखे हैं ना, इसको आप ए नाम दे दीजिए, है ना। तो हम यहां से चलेंगे, यहां से लेकर के इस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका है अल्फा, कोई दिक्कत। अब ये आपका बीटा एंगल है, तो ऐसा आप पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए। तो आप पढ़े होंगे जो कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बराबर होगा किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मींस ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, एंगल थीटा प्लस में क्या, एंगल अल्फा। बराबर होंगे या नहीं होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे ये एक ट्रायंगल है और ये आपका ये एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होंगे, दोनों का जोड़। बात आया समझ में। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये थीटा और जमा अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। बात आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए एक चीज और आप यहां से समझ लीजिए, ये जो आपका होगा यहां पे ये आपका इमेज बनेगा, तो ये जो आपका पोल से लेकर के फोकस तक का जो दूरी होगा वो आपका क्या होगा, v होगा। क्या होगा, v होगा। रे किधर से किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे इस ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव इस ओर होना चाहिए। लेकिन हम लेंथ को मेजर कहां से कर रहे हैं, हम यहाँ पोल से फोकस की ओर कर रहे हैं, तो इसलिए ये v जो होगा वो माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा, यानी निगेटिव होगा। अब हम जानते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो ये आपका हो गया r, बात आ गया समझ में, रेडियस। अब ये आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पोल है। तो ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक के लेंथ को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे u, और ये भी माइनस में होगा और ये भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। कोई दिक्कत, बात आया समझ में। तो अब हम जब चलेंगे किससे, ट्रायंगल HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट M और C से चलेंगे, M और C से चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखे एंगल ये बीटा जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा के। कोई दिक्कत, ये आपका थीटा है। एंगल थीटा और एंगल अल्फा के सम ऑफ के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से यहां पे लिखिए ट्रायंगल HO M और C। अब हम चलते हैं ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल CM और F से। एंगल CM और किससे, F से, A से, है ना, A से। HOM है ना, और फिर MA, अच्छा HO इसको ये है ना, ये CM और A से, है ना, यानी ट्रायंगल CM और A से। तब यहां पे क्या होगा,
ये भी आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसका नाम क्या है? अल्फा, बीटा और ये आपका गामा है। तो यानी हो जाएगा क्या? एंगल गामा इक्वल टू हो जाएगा किसके? तो एंगल बीटा और प्लस एंगल थीटा के। कोई दिक्कत? तो एंगल ये आपका हो गया बीटा और ये प्लस क्या हो गया? एंगल ये थीटा हो गया। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब हम एक चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या? टेन अल्फा इक्वल टू आपका क्या होगा ये बताएं। टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा यदि हम करते हैं तो यह आपका होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और बाय में क्या होता है? बेस यानी आधार। बात आया समझ में? तो टेन अल्फा है तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब तो आपका ये होगा। बात आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी ये आपका हाइट हो गया है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट हम वहां पे पहले ही बता चुके हैं h, और बाय में आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा b। तो b आपका क्या हो जाएगा? b आपका ये हो जाएगा। बात आया समझ में? जिसको हम क्या लिखते हैं? माइनस u लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो h बाय में ये आपका हो गया माइनस u। टेन अल्फा बराबर, अब हम बात करते हैं टेन बीटा बराबर। टेन बीटा आपका ये हुआ, तो टेन बीटा में भी वही होगा, h तो आपका यही रह जाएगा। कोई दिक्कत? और आपका आधार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे आप लिखेंगे h और बाय में ये क्या हो जाएगा? माइनस r हो जाएगा। बात को समझ गए जी? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम करेंगे इस ट्रायंगल का हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल का हम बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? टेन गामा इक्वल टू, है ना जी, टेन गामा इक्वल टू, तब आपका क्या हो जाएगा? h बाय में और क्या हो जाएगा? माइनस b हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात को समझे? समझ गए ना? अब यहां से समझिए, ये जो आपका ये जो मिरर है ना, मिरर हम इसमें बताए थे, क्या चीज बताए थे? तो हम बताए थे जब एक बहुत ही बड़ा स्फेरिकल होगा, जब एक बहुत ही बड़ा स्फेरिकल मिरर होगा तो फिर उसके बीच का जो ये जो मान के चलिए ये जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बीच का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आपका स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। बताए थे या नहीं बताए थे? ये चीजें हम बता रखे हैं। अब मान के चलिए ये बहुत ही बड़ा स्फेरिकल मिरर है, ये बहुत ही बड़ा क्या है? स्फेरिकल मिरर है। अब उसमें मान के चलिए ये जो जैसे ये एक छोटा सा हम इसमें बनाएंगे तभी तो ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, ये इमेज का पता चलेगा। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं चूंकि ये जो दर्पण है, यानी हम इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण, है ना? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर एक बहुत बड़ा, है ना, दर्पण, यानी मिरर होने पर तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा 10 के मान नेग्लिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे। बात आया समझ में? तब ऐसे में क्या हो जाएगा? तब ऐसे में सिर्फ आपको अल्फा, बीटा और गामा लेना पड़ेगा। तब ऐसे में सिर्फ आपको क्या लेना पड़ेगा? अल्फा, बीटा और क्या लेना पड़ेगा? गामा लेना पड़ेगा। अब यहां से समझिए बात को, ये आपका है थीटा प्लस अल्फा, ये आपका बीटा प्लस में क्या है? थीटा है। बात आया समझ में? तो जब आप ऐसे करेंगे एंगल बीटा और जमा में करेंगे क्या? ये आप मान लीजिए पहले इक्वेशन फर्स्ट, और ये इसको आप मान लीजिए क्या? इक्वेशन सेकंड। अच्छा, थीटा थीटा दोनों में कॉमन है, थीटा थीटा दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो दोनों जगह से थीटा हट जाएगा, है ना? तो
तो समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर तब क्या हो जाएगा, तब होगा एंगल बीटा, है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा एंगल गामा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा ये थीटा, एंगल थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा एंगल अल्फा, है ना, और ये माइनस में आपका क्या हो जाएगा एंगल बीटा, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा क्या एंगल थीटा। कोई दिक्कत? तो ये आपके एंगल थीटा और ये आपके एंगल थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब क्या होगा, एंगल बीटा और ये माइनस में एंगल बीटा है तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी 2 बीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में गामा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यानी 2 बीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां से आप कीजिए तो यहां से हो जाएगा अल्फा और प्लस में बीटा और प्लस में ये क्या है आपका गामा, इक्वल टू क्या है h बाय में माइनस u, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा h बाय में क्या हो जाएगा माइनस r, और प्लस में क्या हो जाएगा h बाय में माइनस b। एक सेकेंड, 2 बीटा और 10 बीटा क्या है, ये है ऐसे 2 बीटा है। तो 2 बीटा में पहले आप यहां देखिए, यदि h हम लिखते हैं h बाय में माइनस r लिखते हैं और इधर 2 से गुना करेंगे, बीटा का वैल्यू तो यही है ना h बाय में माइनस r। कोई दिक्कत? h बाय में माइनस r, तो 2 बीटा बराबर में क्या है अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा ये आपका है h बाय में माइनस u। कोई दिक्कत? और गामा, तो गामा ये आपका है h बाय में क्या है, h बाय में क्या है माइनस b है। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब माइनस इक्वल के इस साइड है तो इक्वल का इधर का दोनों का साइड का माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2h बाय r बराबर में होगा h बाय में u, और प्लस में क्या हो जाएगा h बाय में b हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यदि इधर आप क्या करें 2h से, है ना, इधर आप 2h से डिवाइड कर दें, यानी 2h और बाय में क्या 2h, है ना। अब इधर h से पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लें तो इधर में क्या हो जाएगा, फिर ये r बाय में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर में क्या हो जाएगा, फिर ये h बाय u हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा h बाय v हो जाएगा। अब ये 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, या आप लिख सकते हैं क्या h बाय में r बाय 2 ये बराबर हो जाएगा किसके, h बाय में u और प्लस में h बाय v के। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब क्या करें, तीनों तरफ से h भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि इधर h है और इधर भी दोनों h है, तो आप इसको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। अब r बाय 2 के बराबर आप क्या जानते हैं, f बराबर होता है r बाय 2 के, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या 1 बाय f जो होगा वो बराबर होगा 1 बाय u प्लस में 1 बाय v। कोई दिक्कत? बात आया समझ में? अब यहाँ पे पहले 1 बाय v लिख रहे हैं या बाद में 1 बाय u लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये आपके मिरर जो होंगे फॉर्मूला ये क्या हो गए, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? तो इसी टाइप से पढ़ा था पहले इस टाइप का पढ़ा था सर नहीं, तो ऐसे एक प्रूव्ड करने वाला चीज लिखो जल्दी से कॉपी में। नेग्लिजिबल